क्या करें, तू स्कूल का हेडमास्टर है, अब तुझे जाना तो पड़ेगा। अब देखो मैं आपको बताऊं, लोग ऑफिस के जाने के विचार से ही थक जाते हैं, अभी गए भी नहीं है उसमें। हाँ, कोई लोग कहते हैं कि तो देखो इसका रहस्य, स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस। अरे भगवान को अपने हृदय में रखो, उनकी ओर ध्यान रखो, उनके लिए काम करो, तो फिर क्या बात समझ में आ जाएगी। हाँ, अरे बहुत सी बातें समझ में आएंगी। कोई टेंशन नहीं रहेगा। एक आजकल एक गाना काफ़ी लोकप्रिय हो गया है, मैं सुनता रहता हूँ कभी कभी, या लोग सुनाते रहते हैं, आप सुनना चाहो कि नहीं। तो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, हाँ, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। वो बात सही है। हाँ, तो जब ये बात समझ में आएगी, सिर्फ बोलने से नहीं, जब अपने अनुभव से हृदय में के समझ में आएगी, तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं। तो रहस्य बता दिया ब्रह्मा जी ने नारद जी को, और हम सबको बता दिया। ये तो ओपन सीक्रेट, ये अब रहस्य कुछ है ही नहीं, बता दिया। लेकिन फिर भी उसको समझना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि हमारे मन में अपने खुद के ही अभिमान, राग, द्वेष, बहुत सी चीज़ें पड़ी हुई है ना, इसलिए समझ में नहीं आती बात। अच्छा, अब हम उस संवाद में जाते हैं जहाँ नारायण भगवान ब्रह्मा जी से बात कर रहे हैं। हाँ, तो जो हिंदी की किताब है उसमें पेज 6 पे नीचे एक श्लोक है, चतुश्लोक की तो हम बाद में आएंगे, पहले उसकी प्रस्तावना में ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, पेज नंबर 6 जो हिंदी में नीचे है, श्री भगवान वाच। ये कौन भगवान है? नारायण भगवान। नारायण भगवान किससे बात कर रहे हैं? ब्रह्मा जी से। अब मैंने आपको बताया नारायण भगवान कौन है, ब्रह्मा जी कौन है, बता दिया। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है, हम सबके लिए है उपदेश, केवल तो ब्रह्मा जी के लिए कहा था। हम लोग आराम से आसानी से, ये तो हाँ हमारे लिए थोड़ी है। वो तो सृष्टि के प्रारंभ में नारायण ने ब्रह्मा जी को कहा था। हम कहाँ सृष्टि कर रहे हैं? अरे कर तो रहे हैं, इतनी सारी सृष्टि कर तो रहे हैं अलग अलग प्रकार से। देखो अब भगवान क्या कहते हैं, श्री भगवान वाच, इसको भी पढ़ लो। श्री भगवान वाच ज्ञानम परम गुह्यम मे यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से, गृहाण, गृहाण का अर्थ है उसको धारण करो। मैं तुमको कुछ बताने जा रहा हूँ, उसको तुम अच्छी तरह से सुनो, धारण करो। क्या धारण करो? गदितम मया, मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ उसको तुम अच्छी तरह धारण करो। तो बोले आप क्या बताने जा रहे हो? ज्ञानम परम गुह्यम में, मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको सुनना। मेरा परम ज्ञान, गुह्य माने सर्वोच्च जो ज्ञान है, परमार्थ ज्ञान,
वो मैं तुमको बताऊंगा। ज्ञानम विज्ञान सहितम समन्वितम, गीता जी में भी आता है ज्ञानम विज्ञान सहितम। तुमको मैं ज्ञान बताऊंगा, विज्ञान के सहित ज्ञान बताऊंगा। सरहस्यम, सारे रहस्य के साथ, तद अंगम च, उसके जो अंग है उसके साथ मैं तुमको बताऊंगा। अच्छा, वो क्या ज्ञान है वो तो स्वयं बताने वाले हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे अभी। लेकिन ज्ञान और विज्ञान की बात क्या है, इसके भी अलग अलग प्रकार से टीका भाष्य किए जाते हैं। तो एक तो होता है ज्ञान माने शास्त्र का ज्ञान, और विज्ञान माने जो शास्त्र में बताया वैसा ही खुद का भी अनुभव होना। ज्ञान माने तत्व ज्ञान, आपको बताया ये तत्व का स्वरूप है, और विज्ञान माने उसका स्वयं भी अनुभव करना। कहीं पर ऐसा भी कहा जाता है केवल जो नाम रूप उसको जानना ज्ञान है, लेकिन उसके जो मूल तत्व है कारण को जानना विज्ञान है। इस प्रकार बहुत सी बातें होती हैं, मैं बताऊंगा। भगवान कहते हैं ज्ञानम विज्ञान समन्वितम, मैं तुमको बताऊंगा। अच्छा, वो क्या क्या उस ज्ञान में क्या है, वो अगले पेज पे देखो, 7वें पेज पे क्या है ना, वो बड़े श्लोक के बजाय टाइप छोटा हो गया है यहाँ पे। क्या करें, कभी कभी ऐसे हो जाते। सबसे नीचे कहते भगवान आगे कहते हैं कि वो क्या बताएंगे, यावान अहम यथा भावो यद रूप गुण कर्म कहा तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मदनुग्रहात्। हाँ, भगवान बताते हैं कि उस ज्ञान में मैं क्या क्या बताऊंगा। यावान अहम, यावान अहम, मैं कितना हूँ, कितना बड़ा हूँ, कितना विशाल हूँ, क्या हूँ, मैं बताऊंगा। यथा भावहा, और मेरा स्वरूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कितना बड़ा हूँ। यद रूप गुण कर्म कहा, रूप गुण कर्म क्या क्या है वो सब मैं बताऊंगा। तथैव तत्व विज्ञानम, उसी प्रकार तुमको तत्व का विज्ञान भी हो जाए। लेकिन एक बात कही, मदनुग्रहात्, मेरी कृपा से। देखो भगवान की कृपा से जो जो कुछ होता है ना, वो सच्चा भी होता है और टिकाऊ भी होता है। हाँ, सिर्फ किताब पढ़ पढ़ के जो हम वो करते हैं तो उतना ही रहता है। कभी कभी आगे पाठ पीछे सपाट, आगे बढ़ते जा रहे, पीछे का सब का सब भूल हुए। कभी कबीरदास जी को भी बहुत ही पंडित लोग होते थे, उन्हें थे, अरे तुम तो वो बोलते हो जो पोथी में लिखा है, मैं तो वो बोलता हूँ जो मेरी आँख से मैंने देखा है। हाँ, तो पढ़ी हुई बात को आप सिर पर रटते हो और उसको बोलते हो, पर आपको खुद को तो कुछ हाँ हुआ ही नहीं, कुछ निश्चय किसी प्रकार का। तो पढ़ना लिखना खराब बात है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो कुछ पढ़ा उसका अनुभव भी होना जरूरी है। मुझे एक बार एक प्रोफेसर मिले थे, काफ़ी वृद्ध भी हो गए थे, वो यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ाने वाले, इतने प्रकार की फिलॉसफीज उन्होंने पढ़ाई, और बोले कि मेरा मन अभी भी अशांत रहता है और मेरा कुछ भी निश्चय नहीं हो पाता है। तो कितना पढ़ लिया तो क्या करोगे, क्या इतनी चीज को लेके जाके करोगे क्या? क्या फायदा हुआ? तो शास्त्र तो पढ़ना प्रमाण है, वो तो पढ़ना ही चाहिए, लेकिन प्रमाण से फिर ज्ञान भी होना चाहिए और उसमें निष्ठा भी होनी चाहिए।
वो अनुभव से होती है, अनुग्रह से होती, भगवान की कृपा से होती। भगवान की कृपा तो सबके ऊपर होती है, और आप यदि विशेष रूप से अपना मन उनके साथ जोड़ लोगे तो फिर देखो क्या होगा, मजा आ जाएगा, आनंद ही आनंद है। तो ये सब मैं बताऊंगा। अब ये प्रस्तावना भगवान ने की और उसके बाद में फिर शुरू होता है चतुश्लोकी। तो 4 श्लोकों में ये सब ज्ञान बता दिया। अब एक ध्यान की बात है, वेदांत के विद्यार्थी भी सब बैठे हैं। देखो ब्रह्मसूत्र भी पढ़ोगे तो ब्रह्मसूत्र में भी 555 सूत्र हैं, लेकिन उसका भी सार चतुसूत्री में है। 4 सूत्र हैं तो उसको कहते हैं चतुसूत्री। यहाँ पर कहा चतुश्लोकी, हाँ, लेकिन उसमें ब्रह्मसूत्र के जो पहले 4 सूत्र पढ़ लोगे तो बहुत बड़ी बात होगी। उसके साथ शंकराचार्य जी का भाष्य तो फिर तो कमाल का है, उसके साथ पढ़ लोगे बस तो पूरे ब्रह्मसूत्र का साथ 4 सूत्र में आया। और इधर श्रीमद् भागवत का जो है वो किस में आया, हाँ 4 श्लोक में, इसलिए उसको कहते हैं चतुश्लोकी, चतुश्लोकी भागवतम। अच्छा, तो मैंने कल भी कहा था कि भागवत जो है ना ये ज्ञान का नाम है। अब ग्रंथ में वो ज्ञान दिया तो ग्रंथ को भी हम भागवत कहते हैं, वह लेकिन ज्ञान का नाम भागवत है। जैसे हम उपनिषद जब कहते हैं तो उपनिषद विद्या का नाम है, इसी प्रकार यहां पर। तो चलो अब हम 4 श्लोक देखते हैं। अब कोई कहेगा आप बार बार कहते रहते हो कि 4 श्लोकों को आप जान लोगे तो फिर कोई जानने की चीज नहीं रहे, तो किसे बताया क्या है, जरा बता दो ऐसे क्या 4 बातें हैं। तो ज़्यादा मैं सस्पेंस नहीं रखता यहाँ पे। तो देखो एक क्या है, एक तो परमार्थ सत्य क्या है, व्हाट इज एब्सोल्यूट रियलिटी, परमार्थ सत्य क्या है, उसी को कहते हैं ब्रह्म भी कहते हैं, परमार्थ सत्य कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। भागवत में कहा ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति कथ्यते। परमात्मा, ब्रह्म, भगवान, इन सब नामों से जो परमार्थ सत्य है, एब्सोल्यूट रियलिटी है, वो बताते हैं। अच्छा, फिर एक प्रश्न आता है कि परमार्थ सत्य जो है वो एक है, फिर हमें सारी अनेकता, विविधता, भेद ये कहाँ से सब दिखाई देता है नहीं? यदि एक ही तत्व है तो ये अनेकता कहाँ से आ गई, विविधता कहाँ से आ गई, विचित्रता कहाँ से आ गई, और ये हमें सब क्या दिखाई दे रहे हैं, ये सब कैसे हो गया है? तो बोले एक शक्ति है, उसे कहते हैं माया। उस माया शक्ति से ये इतनी विविधता पैदा हो गई। तो फिर दूसरा प्रश्न आता है कि ये माया क्या है, ऐसी क्या पावर है वो? एक में अनेक, अभेद में भेद, निर्विशेष में विशेष उत्पन्न करने वाली माया क्या है? जिसने ये विचित्र सृष्टि उत्पन्न कर दी, तो बोले माया को समझना। फिर तीसरा प्रश्न आता है कि यह जो सृष्टि हुई, तो उस सृष्टि का और परमात्मा का संबंध क्या है? फिर व्हाट इज द रिलेशनशिप? उस ब्रह्म में और इस माया कृत जगत, इनका संबंध क्या है? माने माया क्या है, जगत क्या है?
जगत का ब्रह्म के साथ किस प्रकार का संबंध है। फिर एक सबसे महत्व का प्रश्न, हम इस माया में उलझ गए तो इसमें से निकलना कैसे? उस निकलने का भी कहीं उपाय होना चाहिए। वो उपाय क्या है? देखो, आपने यदि 4 बातें जान ली तो और फिर जानने की क्या बात रहेगी, जरा बताओ। परमार्थ सत्य क्या है, और उसमें ये व्यावहारिक सत्य उत्पन्न करने वाली शक्ति क्या है, और ये फिर व्यावहारिक सत्य का और परमार्थ सत्य का कैसे संबंध है, और हम इसमें से कैसे निकल सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं, ये जान लिया तो फिर कोई बात नहीं रह गई। वंस यू नो व्हाट इज द एब्सोल्यूट रियलिटी,